चुनाव के इस दौर में गुजर्स न्यूज की टीम दनखोर क्षेत्र के नवादा गांव में पहुंची है। नवादा गांव गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का गुजर बाहुल गांव माना जाता है। आप देख रहे हैं चौपाल सजी हुई है चुनाव चर्चा के लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में लोगों का रुख क्या रहेगा। सतवीर नागर के लिए जी, अपने क्षेत्र के हैं, अपने पड़ोसी हैं, युवा नेता हैं, कभी भी कान पकड़ के उनको उठा सकते हैं, इसलिए हम सतवीर नागर जी का साथ पड़ोसी होने के नाते हैं। जी हाँ। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, बताइए। हम भी कहेंगे सतवीर नागर को जाएगी वोट हमारी। पक्का? पक्का। आप आज आप बताइए। अब मैं बताऊंगा, कुछ विस्तार से बताऊं। विस्तार से बताओ। हमारी वोट सतवीर नागर को जाएंगी। हमारा न तो विरोध राष्ट्रीय नेतृत्व से है और न नीति निर्धारकों से। हमारे अंदर एक विक्षोभ है क्योंकि हमारे क्षेत्र को उपेक्षित किया गया है। जो नीति नियंता रहे हैं, जो यहाँ से पहले चुने हुए सांसद डॉक्टर महेश शर्मा रहे हैं, उन्होंने कभी भी मुड़कर ये नहीं देखा इस क्षेत्र की भी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। हमारी एक बहुत बड़ी मूलभूत समस्या ये रही है कि हमारी 2009-2010 में जमीन एक्वायर की गई और उसके बाद 12-13 में 64.7% की घोषणा की गई और आज तक भी 64.7% के लिए हमारी किसान यूनियन, हमारे भाइयों ने और हम सब ने खूब संघर्ष किया। तो रोजाना हमसे वादे दिए जाते रहे, रोजाना अधिकारी बदलते रहे, रोजाना नीतियां बदलती रहीं और आज तक हमारी तरफ मुड़ के नहीं देखा। इस बात को लेकर हमारी सैकड़ों समस्याएं उठ खड़ी हुई, पारिवारिक समस्याएं भी हैं, व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं। किसी की बेटी शादी हो रही है, किसी के बच्चे की पढ़ाई अधूरी पड़ी है, किसी का कुछ पड़ा, अभी तक इन लोगों ने नहीं देखा। इसलिए हमारे समाज में और हम लोगों में भारी विक्षोभ है और उस विक्षोभ के तहत हम ये कह रहे हैं कि हम अपने नेता सतवीर नागर को वोट देंगे और मतदान करके, क्योंकि यही तो हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार है और अपने क्षोभ को प्रकट करने का यही तो हमारे पास माध्यम है। क्योंकि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मतदान के चुनाव के मुहाने पर हम लोग खड़े हुए हैं। अगर हम अपनी आवाज आज भी नहीं पहुंचाएंगे, अपने विक्षोभ को आज भी प्रकट नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? 64% की बात कही है, ये तो समस्या मतलब एक लंबे अरसे से है। तो इससे ये तो समाजवादी सरकार के पीरियड से है, आखिर इसी समय नाराजगी क्यों? ऐसा है, 64.7% की जो समस्या हमने रखी, समाजवादी पार्टी जाने के बाद में तो भारतीय जनता पार्टी आई और वो भी 5 साल रही। 5 साल में एक दिन भी, एक समय भी हम लोगों को आश्वासन के अलग और कुछ भी नहीं दिया। अगर कुछ गलतियां थी तो प्रशासन उनके हाथ में था, वे लोग मालिक थे, रिकॉर्ड उनके हाथ में था। जिन लोगों ने गलती की उनको पनिश कर सकते थे। जो भले लोग हैं, जो अपना सर्वस्व लुटाए बैठे हैं, जिनके बच्चे बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, वो क्या करें, किससे कहें? मुद्दे को लेकर आप लोगों ने सांसद से कभी मिले, कभी मांग करी, की बात करी? हमारी यूनियन कितनी ही बार, 1-2 बार नहीं, 8-8 महीने तक कलेक्ट्रेट पर धरना दिए बैठी रही, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते रहे, सांसद से मिलते रहे, इनके प्रतिनिधियों से मिलते रहे। किसी ने हमारी इस बात पर गौर नहीं फरमाई। जिस बात को लेकर क्षेत्र में, हर गांव में आप कहीं भी चले जाइए, इस बात को लेकर मेन मुद्दा है, इस बात को लेकर भारी क्षोभ है। और फिर इसके साथ साथ हम लोगों ने एक बात तय की है, सतवीर नागर हमारे अपने हैं, हमारे नजदीकी हैं, ये बाहरी कैंडिडेट है, इसने हमारी बात इसलिए नहीं सुनी और ये हमारे नजदीकी होने के बाद शायद हमारी ये मदद करें, पड़ोसी होने के नाते भी। बाबा आप बताइए। हम भी यही चाह रहे हैं, हम भी सतवीर ही चाह रहे हैं। हाँ जी, आप भी युवा शक्ति हैं, आपका क्या मत है? मैं आपको बता देना चाहूंगा, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरे गांव का बिल्कुल एक तरफा मत है। गांव में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जितनी भी पोलिंग होगी, सबसे ज्यादा मतलब भारी संख्या में इस गांव से जो सतवीर नागर को जिताने का काम किया जाएगा, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि यहाँ के निवर्तमान सांसद महेश शर्मा ने कभी भी क्षेत्र की कोई सुध नहीं ली है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी हमारे गाँव से 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी जी को बनाने के लिए गांव से आधा मतदान हुआ उनके पक्ष में, लेकिन फिलहाल पूरे गांव में इस तरह का रोष है क्योंकि इन्होंने किसी भी मुद्दे को, ना कि युवाओं के रोजगार को, शिक्षा को, किसी भी मुद्दे को भुला दिया है। केवल और केवल ये एक पाकिस्तान की जो राजनीति करने की जो कोशिश कर रहे हैं। हर बात में राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवाद तो सारी सरकारें करती हैं। ये कौन भला यहाँ पे सभी बैठे लोगों में किसके अंदर राष्ट्र भक्ति नहीं होगी? तो ऐसे सरकार के पास कोई भी मुद्दे नहीं है सिवाय इस राष्ट्रवाद के लिए।
तो इसलिए हम कहना चाहेंगे हमारा गांव बिल्कुल एक तरफा सतवीर नागर के लिए, सारे गांव से सभी से आपने माहौल भी देख रहे होंगे, आप गांव में और भी भ्रमण करें, पूरा गांव एक तरफा बिल्कुल। कल गांव में एक बहुत बड़ी पंचायत का भी आयोजन होने जा रहा है सतवीर नागर के लिए। गांव में बिल्कुल सबसे ज्यादा वोट जो सतवीर नागर के लिए। आप बताइए जी। सतवीर नागर को समाज में हाँ सतवीर जी, सतवीर के लिए जाएंगे, सतवीर नागर के लिए, सतवीर नागर। भैया यहाँ तो सब सतवीर नागर की हैं वोट। हाँ जी, आप इधर आइए, वहाँ क्यों खड़े? सतवीर नागर के लिए। क्यों हो सतवीर नागर साहब? हमारा नजदीकी है और हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। कोरो आप भैया कुछ हाँ जी, बताइए आपका क्या कहना है? हेलो सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो है गुर्जर समाज को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा गांव एक है या ऐसा है, ये कोई 10 कैसे बदनाम किया जा रहा है गुर्जर समाज को, ये बताइए। बताऊंगा। ये गुर्जर समाज को इसलिए बदनाम कर रहे हैं कि हम बीजेपी का अपोजिट हैं, हम महेश शर्मा के अपोजिट हैं। ऐसे पिछली बार बेदराम भाटी जी को बोला था, सब उनके साथ हो गए थे, आज बेदराम भाटी जी बीजेपी में आ गए। सारे बीजेपी गुर्जर नेता बीजेपी में नहीं है क्या? नहीं, वो है, बिल्कुल ठीक है। आपका मत, अपना मत बताइए। आपका मत क्या है? आप किसके साथ हैं? हमारा मत ये, हम बीजेपी के साथ हैं। आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, वोट बीजेपी को देंगे। जो इस तरह गुर्जरों को बदनाम करेंगे, हम इनका विरोध करेंगे। नहीं, ठीक है, वो एक जाति को बदनाम करने की साजिश है, ये पूरे गुर्जरों के ठेकेदार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और आप लोग कह रहे हैं सांसद यहाँ क्षेत्र में नहीं आए। देखो, हर क्षेत्र के सांसद ऐसे ही होते हैं, ये तो कमी निकालने वाली बात है। मैं भी आपकी शर्ट में पैंट में कुछ भी कमी निकाल दूंगा, ठीक है? नहीं, पैंट शर्ट की नहीं है, आप बात को समझिए। बात यहाँ जो लोग कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ एक मिनट आप सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आप जो है अभी गुस्से में ना आए, गुस्से में नहीं आ रहा मैं, थोड़ा ठंड रखिए, सवाल सुन लीजिए। बताओ आप बताओ। देखिए, गुजरों को बदनाम करने की तो वो जो कर रहे हैं, वो ठेकेदारों की बात छोड़िए, वो अपनी बात कह रहे हैं। एक सांसद जो अभी नया है, जो मतलब प्रत्याशी जो है वो नया, उससे तो हम सवाल ज्यादा पूछ नहीं सकते, क्योंकि ना तो उसने काम किया है शहर में, ना उससे कोई सवाल बनता है। मैं बताता हूँ। सवाल जो बनता है वो पुराने सांसद से बनता है। तो जो लोगों की नाराजगी, मैं बताता हूँ आपको, वो नाराजगी ये है कि भाई आपके सांसद शहर ना तो इसमें गांव में वोट मांगने आए और ना कोई कार्य हुआ, उसके बारे में आप बताइए। मैं आपको बता देता हूँ, कार्य का बात यह है कि बीजेपी की सरकार 2 साल हुई है, ये बात आप भी जानते हैं। 2 साल से वहाँ तो 5 साल हो गए, केंद्र में 5 साल हो गए। यहाँ सपा की सरकार थी पहले। अब ये 2 साल में नवादे गांव में 3 से 4 करोड़ काम हो गए, जिस नहर पाप चलकाए हैं, ये अभी हुई है, अभी पूरी नहीं हुई है। और तालाब के पास पे सड़क बनवा दी है, वो दोनों के विधायक के कोटे में 2 करोड़ रुपए होते हैं केवल। ऐसा नहीं है, ये दोनों की सेटिंग से ही तो क्षेत्र में काम हो रहा है विकास का। नहीं हुआ भाई, बताओ क्या ये रोड किसने बनवाए हैं? नहीं, आपके इस गांव में हुआ है, लेकिन जो बाकी गांव के लोग हैं वहाँ भी ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, हर गांव में काम हो रहे हैं। विधायक जी ने 150 से 200 करोड़ रुपए काम करा दिए जेवर विधानसभा में, जो कुछ छूट गए टेंडर, जो छूटने वाले हैं। अच्छा, कैसे कहते हैं बीजेपी ने काम नहीं किया? तो फिर ये लोग इतने जो नाराज हो रहे हैं, इतनी पब्लिक क्यों नाराज हो गई अगर काम हो रहा है तो? सर, नाराज नहीं है, ये सिर्फ कुछ चंद लोग अपने लोग। हम कम से कम 20 गांवों में गए, 20 गांव में अगर एक गांव में जा रहे हैं तो वहाँ कम से कम 40 से 50 आदमी हम ढूंढ पकड़ रहे हैं। 50 आदमी अगर एक गांव में कह रहे हैं, आप कह रहे हो आपको मैं बताता हूँ, आपसे ज्यादा अभी यहाँ पे नाराजगी वाले थे आपके गांव में। आपकी भीड़ दिखाइए भैया जरा इनकी। ये 10 आदमी, मैं वहीं से आया हूँ, आपके बराबर में बैठा था। मैं आपके बराबर में बैठा था, बैठे थे। आपके यहाँ 10 आदमी है, वहाँ कम से कम 50 आदमी थे। चंद लोग फेवर में नजर आ रहे हैं। आपका क्या दावा है, अब ये बताइए, दावा क्या है? मैं दावा ये, गुर्जरों का ये गलत कह रहे हैं, गुर्जरों को बदनाम करने की साजिश है, ऐसा नहीं है। सुन लो, वोट में पड़ती हैं, सब पड़ती हैं, पोलिंग पे रहते हैं हम। आप कह ही नहीं पा रहे। ठीक है, 60%, 95% वो आप कह ही नहीं, आप भी खुल के कहिए ना। मैं बता रहा हूँ ना, 60% वोट पड़ेंगी, आधी आधी वोट हो जाएंगी। मतलब 60% बीजेपी को, ऐसे जो पोलिंग परसेंट होगा, लगभग हमारे गांव का 2700-2800 है। यहाँ बीजेपी का नहीं, बीजेपी का राजधानी नहीं है आज का। यहाँ सुनो, यहाँ मायावती गढ़ है, मायावती ने जो विकास किया है वो किसी ने नहीं किया आज का। अपनी सोच नहीं है जी, यहाँ बीजेपी के वोट नहीं है, कोई वोट नहीं है बीजेपी का। आप कह रहे हो कोई विरोध नहीं है, ऐसा जो कह रहे हैं ना, हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। हम कह रहे हैं बीजेपी वोट नहीं डलेगी। अरे सुन लो, ऐसा है, हम अपनी बात, हमें तो गांव के साथ चलना है। देखिएगा, हमें गांव के साथ चलना है, जो गांव का रुझान होगा हम। इनका कहना है हमें गांव के साथ चलना। वहाँ तो आप बताइए, गांव के साथ, आप भी गांव के साथ चलेंगे?
आप बताइए। हाँ जी, जहाँ सब देंगे वहीं हम देंगे। गाँव के साथ हाँ जी, आप बताइए। हम भी होंगे जहाँ सब आप गाँव के साथ चलेंगे। हमें महेश शर्मा हराना बस, हमें महेश शर्मा हराना है, हमें महेश शर्मा हराना बस। चलो आगे लो, हमें महेश शर्मा हराना। कुछ विकास कार्य विधायक जी ने किए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे जो नहीं हुए। विधायक ने हमारे क्षेत्र में बीजेपी ने कम करे, हम बीजेपी वोट देंगे जी। ठीक है, आप बीजेपी के हाँ जी, हाँ जी। हम एक बात कहेंगे, पोलिंग हो जाने दो। अगर बीजेपी की 60-70% वोट न दे देवे तो नौक न रखेंगे हम। अब बात कह लें दो, एक मिनट अजी, ऐसे मत कहो जाटाओ। यहाँ जातिवाद की बात आप ना डालें, जातिवाद की बात ना करें। हम यहाँ जातिवाद की बात नहीं करना है। आप ये जो जातिवाद की राजनीति ना करें, जो चल रहा चल रहे हैं। अभी लोगों का सुन लिया, आप बस आप आपस में बाद में लड़ लेना, हमारी बात हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के गांव नवादा में, जहां पे अभी हमने 2 जगह जो है वो किया अपना सर्वे, 2 जगह हमने रुझान जानने की कोशिश की। एक तरफ जहां पे जो है लोगों ने कहा कि 95% गांव जो है गठबंधन की सरकार के साथ है, वहीं दूसरी जगह लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, 50-50 रेशो है। यहाँ पे 50% लोग जो है भाजपा के साथ हैं और 50% जो है गठबंधन के साथ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा, पोलिंग के बाद पता चलेगा कि यहाँ से किसका कहना सच होता है, किस तरफ ये गांव जाता है। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए गुजस न्यूज से, हम आपको इसी तरह रुझान दिखाते रहेंगे।